नमस्कार दोस्तों। हम फिर आ गए हैं आपके लिए लॉ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके। तो आज हम बात करेंगे इसी प्रकार की एक जानकारी लॉ से रिलेटेड जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ उच्च न्यायालयों को इनहेरेंट पावर या इस पावर के अनुसार कार्य करने का कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है, इस पे कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ उच्च न्यायालयों को इनहेरेंट पावर के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को स्वीकार कर लिया है, जिसमें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जांच रोकने और जांच एजेंसियों को दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने के आदेश जारी करके सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की मांग किए बिना आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रभावी रूप से व्यापक निषेधाज्ञा दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बरावले की खंडपीठ ने कहा, यह शायद ही दोहराने की जरूरत है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां उच्च न्यायालय को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है। वैधानिक शक्तियों का प्रयोग सावधानी से और दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए, मनमर्जी के रूप में नहीं। अपीलकर्ताओं की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार उपस्थित हुए। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें प्रतिवादी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर के संबंध में कार्रवाई रोक दी गई थी और रिट याचिकाओं के लंबित रहने पर दंडात्मक कार्रवाई को रोकने का निर्देश दिया गया था। आपस में जुड़ी और संयुक्त रूप से सुनी गई अपीलों में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड IHFL, इसके अधिकारी नीरज त्यागी और रीना बग्गा और मेसर्स कदम डेवलपर्स प्राइवेट शामिल थे। लिमिटेड IHFL सार्वजनिक धन से संबंधित एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ने गिरवी शेयरों और संपत्तियों द्वारा सुरक्षित सिप्रा समूह को ऋण दिया था। चूक के कारण IHFL ने ऋण वापस ले लिया, जिसके कारण मुकदमेबाजी हुई और अंततः IHFL द्वारा वित्त पोषित गिरवी शेयरों की बिक्री हुई, जिसके बाद वसूली के लिए गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री हुई। इससे वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली कई FIR ने कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया। IHFL ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी। हालांकि अदालत ने अपीलकर्ताओं को सुने बिना 4 जुलाई 2023 को रिट याचिका का निपटारा कर दिया था। प्रतिवादी नीरज त्यागी और IHFL सहित अन्य ने राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की, जिसके परिणाम स्वरूप रिट याचिकाएं लंबित रहने तक उनके खिलाफ FIR और ECIR से संबंधित कार्रवाइयों पर रोक लगा दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि FIR और ECIR की जांच पर रोक लगाने की कार्रवाई से स्थापित कानूनी मिसालों की अनदेखी की गई है, जो केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसी रोक की अनुमति देती है, जैसे जब आरोपों में किसी अपराध के प्रथम दृष्टया सबूत की कमी होती है और कार्रवाई स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण होती है। अगर FIR या शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनते या यदि आपराधिक कार्रवाई स्पष्ट रूप से पाई जाती है, तो कार्रवाई को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किए बिना दुर्भावनापूर्ण या दुर्भावनापूर्ण गुप्त उद्देश्य से स्थापित आदि। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय जांच पर रोक नहीं लगा सकता था और जांच एजेंसियों को FIR और ECIR में कथित संज्ञेय अपराधों की जांच करने से नहीं रोक सकता था, खासकर जब जांच बहुत शुरुआती चरण में थे। बेंच ने कहा, ऐसे मामलों में कार्रवाई को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार को मान्यता देते हुए यह नोट किया गया है कि न्यायालय की शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण, संयमित तरीके से और केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। जांच पर रोक लगाकर और एजेंसियों को आरोपियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने से रोककर उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आरोपी की अग्रिम जमानत की मांग किए बिना गिरफ्तारी के खिलाफ प्रभावी आदेश जारी किए।
न्यायालय ने तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी और अन्य का उल्लेख किया और कहा कि धारा 482 के तहत कार्रवाई में अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने या अभियुक्तों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश सीआरपीसी की धारा 438 सीआरपीसी के तहत एक आदेश के समान होगा। यद्यपि उक्त प्रावधान की शर्तों की संतुष्टि के बिना जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। इसके अलावा बेंच ने पाया कि उच्च न्यायालय के आदेश निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में जारी दिशा निर्देश की स्पष्ट रूप से अवहेलना करते हैं। लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य SCC 2021 ऑनलाइन SC 315। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि बेंच ने माना कि उच्च न्यायालयों को स्थापित कानूनी सिद्धांत का पालन करना चाहिए और अपनी शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए। न्यायालय की असाधारण शक्तियां उसे मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है। परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा लागू आदेशों को रद्द कर दिया गया। अपीलों में आरोपी उत्तरदाताओं से संबंधित अंतरिम आदेश तुरंत रद्द कर दिए गए। कैसी लगी हमारी जानकारी आप लोगों को? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही आपको अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे नियमित रूप से आपको हमारी दी हुई जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।